हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने महाराज छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी सुनने जा रहे हैं और आपको ये स्टोरी बहुत ही संक्षिप्त में सुनाने जा रहा हूँ। तो महाराज छत्रपति संभाजी महाराज ये एक महाराज थे जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। इनके बारे में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। इनकी पर्सनल स्टोरी है ये, और इसको बहुत संक्षिप्त में हमने स्टोरी लिखी है। आइए पढ़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। दोस्तों, जो छत्रपति संभाजी महाराज थे वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। और पहले कौन थे? शिवाजी महाराज। तो ये दूसरे नंबर पर छत्रपति थे। छत्रपति एक उपाधि होती है जो उनके लोगों के लिए द्वारा दी गई एक उपाधि है, एक पद है जिसे हम छत्रपति कहते हैं। तो छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। जो छत्रपति थे वो शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। संभाजी महाराज ने अपने पिता के प्रयासों को आगे बढ़ाकर मराठा साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। संभाजी जो महाराज थे, जो उनके पिताजी के जो प्रयास किए थे उनको बढ़ाकर और साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई उनने। और संभाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। सुबह संभाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। ठीक है, पुरंदर का जो कोई फोर्ट है, किला है, वहाँ पर 14 मई में 1657 में हुआ था। इसके बाद जब वे 2.5 साल के थे, संभाजी महाराज जब 2.5 साल के थे तब उनकी माँ का निधन हो गया था। ठीक है, उनकी दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया। जो जीजाबाई उनकी दादी थी उन्होंने उन्हें बड़ा किया और उनका पालन पोषण किया। उन्होंने 14 साल की उम्र में संस्कृत की कई ग्रंथ लिखे। उनकी जो 14 साल में उनकी उम्र थी, उनमें 14 साल की उम्र में उन्हें कई संस्कृत के ग्रंथ लिखे। उन्होंने अपने पिताजी से शारीरिक परीक्षण भी लिया था। संभाजी महाराज ने अपने पिताजी शिवाजी महाराज से कहीं भी शारीरिक जो परीक्षण जो जैसे कि कोई लड़ाई लड़ना, विद्या का ना, ज्ञान का, हर चीज़ का उन्हें सारा जो ज्ञान है वो शिवाजी महाराज से लिया था। संभाजी महाराज का युद्ध, तो संभाजी महाराज का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 16 साल की उम्र में। उन्होंने रामनगर अपना पहला युद्ध लड़ा। जो रामनगर कोई है जगह, वहाँ पर अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता। 1675-76 के दौरान उन्होंने गोवा, कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। 1675-76 के दौरान उन्होंने गोवा राज्य, कर्नाटक राज्य में अभियानों में, समारोह में उन नेतृत्व भी किया। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब से उन्होंने कई युद्ध लड़े। जो औरंगजेब था मुगल साम्राज्य का राजा, उनने कई युद्ध लड़े जिनमें कभी भी वो औरंगजेब नहीं जीत पाया। जितने भी युद्ध औरंगजेब से साथ लड़े गए उसमें औरंगजेब कभी भी जीत नहीं पाया। ऐसे कहा जाता है कि उनने संभाजी महाराज ने 120 से ज़्यादा युद्ध लड़े और सारे के सारे युद्ध संभाजी महाराज ने जीते। अब संभाजी महाराज का अंत।
गणोजी सीकरे का छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया। जो गणोजी सीकरे थे उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया। तो भितरघात के कारण संभाजी को मुगल शासक के सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उनकी कहाँ पर वो रह रहे हैं उसकी जानकारी इनने गणोजी सीकरे उन्होंने दे दी थी औरंगजेब को, मुगल साम्राज्य को। तो उन्होंने इन्हें 5000 व्यक्ति लेकर गए ये मुगल साम्राज्य, और संभाजी महाराज को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मगर गिरफ्तार करने पहले उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ युद्ध लड़ा, और वो पकड़ा गए। भितरघात के कारण संभाजी मुगल को शासक के सिपाहियों को ने पकड़ लिया। मुगलों की कैद में संभाजी महाराज पर बहुत ही अत्याचार किया गया। जो मुगल लोग थे उन्होंने संभाजी महाराज पर बहुत ही अत्याचार किया। संभाजी की आंखें तक निकाल ली गई, उनकी आंखें निकाल ली गई, शरीर के टुकड़े कर दिए गए, उनके जीभ निकाल ली, उनके नाखून निकाल लिए, उंगलियां काट ली, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनका अंत शायद वहीं पे हो गया। तो ये कुछ बातें, रोचक बातें हैं इनकी कहानी में। तो आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।